सुबह खैर जंगल के दोस्तों, बार्नबी से मिलो। वो एक बड़ा ताकतवर रीछ है जिसकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है। हर सुबह वो अपने बिस्तर से उठता है ताकि अपनी बड़ी भारी भरकम दहाड़ की प्रैक्टिस कर सके। उसने अपना सीना फुलाया, अपना मुंह पूरा खोला और अरे नहीं, ये तो दहाड़ नहीं थी, ये तो किसी छोटे से चूहे की हिचकी जैसी आवाज थी। बेचारा बार्नबी खुद को बहुत अजीब महसूस कर रहा था। बाकी सबकी आवाज कितनी ऊंची और भारी है, वो उदासी से बड़बड़ाया। इधर देखो, लैरी शेर कैसी जोरदार दहाड़ मार रहा है और वेंडी भेड़िया ऊंची आवाज में चीख रही है। बार्नबी बिल्कुल खामोश महसूस कर रहा था। तभी उसके बेहतरीन दोस्त बडी ने उसे प्यार से हल्का सा धक्का दिया। फिक्र न करो बार्नबी, बडी ने खुशी से भौंक कर कहा, हम तुम्हारी दहाड़ ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। फिर बडी को एक जबरदस्त तरकीब सूझी। चलो किसी छोटी चीज पर प्रैक्टिस करते हैं, उसने कहा। उन्हें एक फूल पर बैठी एक नन्ही नीली तितली नजर आई। ठीक है, बार्नबी ने सोचा, अब मैं कर दिखाऊंगा। वो दबे पांव उसके करीब गया, एक गहरी सांस ली और अपनी सबसे जोरदार चीख मारी। अरे, तितली ने तो पलक तक नहीं झपकी, वो बस आराम से वहां से उड़ गई। इसके बाद बडी जोर से बोला, चलो गूंज वाली गार चलते हैं, वहां हर आवाज बहुत बड़ी हो जाती है। बार्नबी उस बड़ी अंधेरी गार के दरवाजे पे खड़ा हुआ। उसने अंदर की तरफ मुंह किया और अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, पी पी पी। ओह नहीं, गूंज तो बस 3 छोटी सी चीखों की तरह वापस आई। बार्नबी मायूस होकर जमीन पर बैठ गया। मैं कभी भी एक जोरदार दहाड़ वाला रीछ नहीं बन पाऊंगा, उसने उदासी से आह भरी। शाम को जब वो घर वापस जा रहे थे तो सूरज गुरूब हो रहा था। बार्नबी बहुत उदास था, लेकिन अचानक बडी रुक गया। उसके कान खड़े हो गए। कोई मुसीबत में था। उन्होंने एक कांटेदार झाड़ी के नीचे झांका तो उन्हें एक नन्हा मुन्ना खरगोश का बच्चा नजर आया, जो कांटों में बुरी तरह फंसा हुआ था और डर के मारे कांप रहा था। बार्नबी जानता था कि एक बड़ी खौफनाक धाड़ इस छोटे खरगोश को और भी ज्यादा डरा देगी। उसे नरमी से पेश आना था। वो उसके करीब झुका और अपनी सबसे धीमी प्यारी सी आवाज में बोला, घबराओ मत नन्हे दोस्त, बार्नबी ने नरमी से कहा। हम यहाँ तुम्हारी मदद करने आए हैं। खरगोश ने रोना बंद कर दिया और बार्नबी के मेहरबान चेहरे की तरफ देखने लगा। बडी ने आहिस्ता से कांटा खींचा और खरगोश आजाद हो गया। वो फौरन उछलकर आया और बार्नबी के नरम सुर्ख स्कार्फ में छुप गया। बार्नबी के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो किसी भी धाड़ से बड़ी थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी धीमी आवाज कोई खामी नहीं बल्कि एक खास खूबी थी। ये एक नए दोस्त को दिलासा देने के लिए बिल्कुल बेहतरीन थी। उस दिन के बाद से बार्नबी ने धाड़ने की फिक्र करना छोड़ दी। उसे मालूम हो गया कि एक अच्छा और बहादुर रीछ बनने के लिए ऊंची आवाज की जरूरत नहीं होती। उसके पास बडी था, एक नया खरगोश दोस्त था और पूरे जंगल में सबसे सुरीली और प्यारी आवाज थी। और बार्नबी ने सोचा, यही सबसे बेहतरीन आवाज है। सच है, मजबूत होने के लिए ऊंची आवाज का होना जरूरी नहीं है। कभी कभी एक नर्म और प्यारी आवाज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है।